हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। यदि समाकलन एफ एक्स डी एक्स बराबर बड़ा एफ एक्स, तब समाकलन एक्स की घात 3 एफ एक्स स्क्वायर डी एक्स बराबर है। तो यहाँ पर हमें चारों विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करना है। ठीक है, तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य अवधारणा है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, तो देखो मुख्य अवधारणा क्या हो जाएगी। हम जानते हैं यहाँ पर खंडशः समाकलन के बारे में कि अगर दो फलन u गुणा v इस प्रकार गुणा में लिखे हुए हैं समाकलन के अंदर, ठीक है, और u को हम पहला फलन और v को हम दूसरा फलन बोल रहे हैं। ठीक है, तो अगर हम इनका समाकलन कर रहे हैं तो यहाँ पे देखो इनका समाकलन हम कैसे कर सकते हैं। ये समाकलन देखो, पहले u को स्थिर रखा और v का हमने समाकलन कर दिया। ठीक है, माइनस में समाकलन के अंदर u का हमने x के सापेक्ष कर दिया अवकलन, और इसी समय हमने v का क्या कर दिया समाकलन, और इस संपूर्ण पद का हमने पुनः x के सापेक्ष क्या कर दिया समाकलन कर दिया। तो ये होता है खंडेशीय समाकलन। और इसमें देखो पहला फलन किसे बोलना है और दूसरा फलन किसे बोलना है, इस बात का निर्धारण हम आइलेट के द्वारा करते हैं। तो आइलेट में आई का अर्थ होता है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, एल का अर्थ होता है लघुगणकीय फलन, ए का अर्थ होता है जितने भी हमारे पास बीजगणितीय फलन है, टी का अर्थ होता है त्रिकोणमितीय फलन, और ई का अर्थ होता है हमारे पास चरघातांकीय फलन। ठीक है, तो यहाँ पे आइलेट में जिस क्रम में फलन आ रहे हैं, ठीक है, जिस क्रम में अक्षर आ रहे हैं उसी क्रम में हम पहला फलन बोलते हैं। ठीक है, तो अब देखो हमें क्या बताया हुआ है सवाल के अंदर कि समाकलन एफ एक्स डी एक्स, इसका जो मान है ना वो किसके बराबर है, बड़े एफ एक्स इसके बराबर है। ठीक है, और हमें ज्ञात क्या करना है उसको एक बार आई बोल लेते हैं समाकल को। समाकलन के अंदर एक्स की घात 3 एफ एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो ये ज्ञात करने के लिए हम एक प्रतिस्थापन कर लेते हैं। मान लेते हैं एक बार, माना एक्स स्क्वायर, इसको एक बार के लिए टी के बराबर मान लिया। ठीक है, तो यहाँ से अब दोनों तरफ एक्स के सापेक्ष अवकलन कर लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर का अवकलन 2x हो जाएगा और टी का अवकलन एक्स के सापेक्ष डी टी बट्टा में डी एक्स। ठीक है, तो अगर हम यहाँ से एक्स डी एक्स का मान निकालेंगे ना तो वो किसके बराबर आ जाएगा, डी टी बट्टे में 2 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे आई बराबर में इसको सरल करें तो हमने क्या किया, एक्स स्क्वायर को ऐसे ही रख लिया, फिर एफ एक्स स्क्वायर लिख लिया, और जो एक एक्स बचा है क्योंकि यहाँ पे एक्स की घात 3 था ना शुरू में, तो एक एक्स बच गया है, उस एक्स को हमने डी के साथ मिला लिया, एक्स डी लिख लिया। तो ऐसा करने से क्या होगा, देखो अब जो हमने प्रतिस्थापन किया है वो मान रख लेते हैं, एक्स स्क्वायर की जगह टी रख लेते हैं, तो टी गुणा में आ जाएगा एफ टी। ठीक है, फिर देखो यहाँ पे एक्स डी का मान क्या है, डी टी बट्टा में 2, तो डी टी बट्टा 2 लिख लेते हैं। तो अब देखो 1/2 तो क्या है, अचर पद है, तो अचर पद तो समाकलन के बाहर आ जाएगा। तो आई बराबर में देखो जो 1/2 है वो तो समाकलन के बाहर आ गया, और समाकलन के अंदर क्या बच गया, टी एफ टी डी टी। तो टी एफ टी डी टी ये बच गया है समाकलन के अंदर। अब टी को हम पहला फलन और एफ टी को दूसरा फलन बोलते हैं, और यहाँ पे खंडशः समाकलन लगा लेते हैं। ठीक है, तो 1/2 तो बाहर है, फिर टी को पहले स्थिर रखा हमने और एफ टी का हमने समाकलन कर दिया टी के सापेक्ष। ठीक है, तो एफ टी डी टी आ गया, फिर माइनस में देखो समाकलन के अंदर टी का अवकलन टी के सापेक्ष 1 हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे समाकलन के अंदर क्या आएगा, एफ टी डी टी, तो एफ टी डी टी लिख लिया। ठीक है, और इस संपूर्ण पद का अभी हमें वापस से क्या करना है, टी के सापेक्ष क्या करना है, समाकलन करना है। ठीक है, तो ये पद हमने लिख लिया है। तो अब देखो सवाल के हिसाब से हमें बोला गया है कि एफ एक्स डी एक्स का जो समाकलन है ये बड़े एफ एक्स के बराबर है। इसी तरह देखो यहाँ पे एफ टी डी टी इसका जो समाकलन का मान है वो क्या आ जाएगा, बड़ा एफ टी आ जाएगा ना। ठीक है, तो 1/2 और यहाँ पे देखो टी समाकलन में एफ टी डी टी है, फिर माइनस में एक समाकलन है, इसके अंदर ये जो समाकलन एफ टी डी टी है ना इसका मान क्या आ जाएगा, बड़ा एफ टी। ठीक है, और यहाँ पे बाहर डी टी है। सही है, ये मान बन चुका है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, साथ ही साथ देखो यहाँ पर भी एफ टी डी टी था ना, तो इसकी जगह पे हम बड़ा एफ टी लिख सकते हैं। तो टी गुणा में बड़ा एफ टी आ जाएगा ना यहाँ पे, तो ये बड़ा एफ टी आ चुका है। ठीक है, और यहाँ पे माइनस है बीच में, तो ये मान बना है। अब हम क्या करते हैं, टी का मान उठा करके रख देते हैं एक्स स्क्वायर वापस से, तो 1/2 तो बाहर है और अंदर क्या बच गया, एक्स स्क्वायर बड़ा एफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, और माइनस में क्या आएगा, समाकलन के अंदर बड़ा एफ एक्स स्क्वायर और डी एक्स स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि टी का मान एक्स स्क्वायर है ना, तो ये हमारा उत्तर बन जाएगा। तो अगर अब विकल्प देखें ना तो यहाँ से देख लो हमारा कौन सा विकल्प सही हो जाएगा। हम आसानी से देख पा रहे हैं कि हमारे पास जो विकल्प ए है ना वो हमारा सही विकल्प आ रहा है। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।